हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल एक्सेल इन इंग्लिश। आज हम करेंगे बच्चों क्लास 8th का हाफ ईयरली एग्ज़ाम। मैक्सिमम मार्क्स 40 हैं बच्चों और टाइम है 90 मिनट्स। तो पहला क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चन MCQ हैं और 11 to 15 आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो 1 सेंटेंस या 1 वर्ड में आपको आंसर करने हैं। तो ये 15 क्वेश्चन आपके 15 नंबर के हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 16 to 18 2 मार्क्स के हैं, 19, 20, 21 3 मार्क्स के हैं और 22 और 23 नंबर क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं। तो लेट अस स्टार्ट बच्चों। पहला क्वेश्चन MCQ। फर्स्ट क्वेश्चन है हु अटेम्प्टेड टू द कैमल सेकेंडली। दूसरी बार कैमल से बात करने की कोशिश किसने की? मैन, डॉग, जिन, हॉर्स। आंसर है डॉग। वेयर वॉज वेलू स्टॉप्ड बाय ट्रेन। वेलू को ट्रेन ने कहाँ रोका? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, चेन्नई, दिल्ली। आंसर इज चेन्नई। व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ द एंट्स। चींटियाँ किस पॉलिसी पर, किस प्लानिंग से काम करती थी? ऑलवेज गिव एंड टेक, हमेशा दो और लो। नेवर बोरो नेवर लैंड, कभी उधार दो ना, कभी उधार दो ना, कभी उधार लो। शेयर एंड ग्रो, शेयर करो और आगे बढ़ो। टेक कैन नेवर रिटर्न, ले लो और कभी वापस ना करो। तो राइट आंसर है नेवर बोरो नेवर लैंड, ना उधार दो ना उधार लो। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट वाज द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। पोएट के अनुसार ज्योग्राफी का लॉजिक क्या था? लैंड एंड फॉरेस्ट अट्रैक्टेड मैन, धरती और जंगल इंसान को अट्रैक्ट करते हैं। वाटर एंड फॉरेस्ट अट्रैक्टेड मैन, लाइफ एंड सी अट्रैक्टेड मैन, लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। जमीन और पानी इंसान को अट्रैक्ट करते हैं। ये राइट आंसर है डी। फिफ्थ क्वेश्चन विच पीरियड इज डिस्क्राइब्ड एज द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट इन द लेसन ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट। इस चैप्टर में कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, कंपनी की जीत के तौर पर कौन से पीरियड को बोला गया है? 1757 to 1857, 1857 to 1949, 1757 to 1949 या 1757 to 1949। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन विच डे बिपिन बाबू वुड बाय बुक्स। किस दिन बिपिन बाबू किताबें खरीदते थे? थर्सडे, मंडे, फ्राइडे, वेडनेसडे। राइट आंसर है मंडे। मंडे को खरीद कर वो वीकेंड तक उनको पढ़ते थे। वट डिड द ओल्ड मैन ऑफर द स्पीकर। ओल्ड मैन ने, बूढ़े आदमी ने स्पीकर को क्या पेश किया? मनी, पावर, फ्लावर्स, स्माइल। आंसर इज मनी, पैसा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव। पैसिव में चेंज करना है इस सेंटेंस को। वन मस्ट कीप वंस प्रोमिस। राइट आंसर है प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट। नाइन्थ क्वेश्चन चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में चेंज करना है। शी सेड टू द सर्वेंट ओपन द डोर। राइट आंसर है शी ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू ओपन द डोर। टेंथ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम किस सेंटेंस में नहीं है? आई वेंट फॉर अ मूवी यस्टरडे, यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है। रिक फिनिशेज ऑल हिज टास्क अर्ली, अर्ली एडवर्ब ऑफ टाइम है। दे विल रिहर्स फॉर द शो टूनाइट, टूनाइट भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। रितेश प्रैक्टिसेस वायलिन रेगुलरली, रितेश रेगुलरली वायलिन की प्रैक्टिस करता है, तो रेगुलरली एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी इज कॉल्ड। समुद्र के नीचे जो बहुत बड़ी और ताकतवर लहर उठती है भूचाल के कारण, भूकंप के कारण, उसको क्या कहते हैं? सुनामी वेव। नेक्स्ट दे बॉट अ न्यू हाउस। डिड दे बाय अ न्यू हाउस। इसको हमने क्वेश्चन बनाना है या फिर इसका क्वेश्चन आप बना सकते हैं हु बॉट अ न्यू हाउस। नया घर किसने खरीदा? नेक्स्ट क्वेश्चन वी डैश अवॉइड बैड हैबिट्स। हमें बुरी आदतों से बचना चाहिए। मोडाल भरना है शुड। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है 14 नंबर में। आई डैश फिनिश द पेंटिंग जस्ट नाउ। मैंने पेंटिंग अभी अभी फिनिश की है। हैव फिनिश्ड। डैश ही लुक्स कॉम बट ही इज नॉट। कंजक्शन लगानी है। यद्यपि वो काम दिखता है पर वो नहीं है। दो। 16 नंबर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। वाई डिड टिल्लीज फैमिली कम टू थाईलैंड। टिल्ली का परिवार थाईलैंड क्यों आया? टिल्लीज फैमिली केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस।
टिली का परिवार क्रिसमस मनाने के लिए थाईलैंड आया। 17 वाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम होम, वेलू घर से क्यों भाग गया था। वेलूज फादर वाज अ ड्रंकर्ड, वेलू का पिता एक शराबी था। ही बीट वेलू बैडली, वेलू को बहुत पीटता था। एंड स्नेच अवे ऑल द मनी एंड हिज सिस्टर अर्न, और वेलू और उसकी बहन जो कमा के लाते थे वो सारा पैसा उसका पापा छीन लेता था। सो ही रैन अवे फ्रॉम होम, इसलिए वो घर से भाग गया। नेक्स्ट, हाउ डिड जिन नो द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग विद द कैमल, जिन को कैसे पता चला कि घोड़ा ऊँट की शिकायत कर रहा था। द हॉर्स मैंशन अबाउट द लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स अबाउट द आइडल एनिमल, घोड़े ने बेकार या निकम्मे जानवर के बारे में, लंबी गर्दन और लंबी टांगों के बारे में बात की। दस द जिन, जिनको पता चला कि हॉर्स वाज कंप्लेनिंग विद द कैमल, कि घोड़ा ऊँट की बात करता है, क्योंकि ऊँट की ही टांगें लंबी होती है और गर्दन भी लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस, अंग्रेज अधिकारी भारतीयों का शोषण कैसे करते थे। दे इम्पोज हैवी टैक्सेस ऑन इंडियन फार्मर्स, वे भारतीय किसानों पर भारी टैक्स लगाते थे। दे रिड्यूस इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड, जो सामान इंग्लैंड में बनता था उन पर आयात कर कम लगाया जाता था। एंड इम्पोर्टेड टू इंडिया, और भारत में सामान को भेजा जाता था। दे गेव वेरी लिटिल सैलरीज टू द इंडियंस इन कंपेरिजन टू द ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स, और एक ही पोस्ट पर, एक ही पदवी पर काम कर रहे अंग्रेज अधिकारियों को ज़्यादा सैलरी मिलती थी और भारतीयों को कम सैलरी मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द लेटर रिटर्न, पत्र क्यों लिखा गया था। वट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन, अद्भुत बात क्या हुई थी। कैप्टन जिम मैकफर्सन रोड द लेटर टू हिज वाइफ मिसिस मैकफर्सन डिस्क्राइबिंग अ वंडरफुल हैपनिंग, कैप्टन जिम मैकफर्सन ने अपनी पत्नी मिसी मैकफर्सन को एक अद्भुत घटना बताते हुए पत्र लिखा था। इट वॉज अ फ्रेंडली जेस्चर शोन बाय द जर्मन सोल्जर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सैनिकों द्वारा दोस्ताना व्यवहार के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द बॉय कंपेयर हिमसेल्फ टू अ केज्ड बर्ड, लड़के ने अपनी तुलना एक पिंजरे में बंद पक्षी से क्यों की। द बॉय डज नॉट लाइक टू गो टू द स्कूल इन अ समर मॉर्निंग, गर्मी की सुबह लड़के को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। ही डज नॉट इंजॉय हिज स्टडीज इन स्कूल अंडर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन के अंदर रहकर अपनी पढ़ाई स्कूल में वो एंजॉय नहीं करता। ही लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम, वो आज़ादी की इच्छा रखता है, आज़ादी चाहता है। सिमिलरली अ केज बर्ड फील्स अनहैप्पी एंड सैड इन अ केज, और उसी तरह पिंजरे में बंद पक्षी भी दुखी रहता है और परेशान रहता है। सो द बॉय कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ केज बर्ड, इसीलिए लड़का अपनी तुलना एक पिंजरे में बंद पक्षी से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जायंट saw a most wonderful sight, what did he see, what did he realize on seeing it, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। राक्षस ने एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा, क्या देखा और क्या एहसास हुआ उसको ये देखने पर। He saw that children had crept in through a little hole in the wall, उसने देखा कि बच्चे एक दीवार में छोटे से छेद से बाग के अंदर प्रवेश कर गए थे। They were sitting in the branches of the trees, और वो पेड़ की टहनियों पर बैठे थे। The trees were glad to have the children, the blossoms and the birds again, और पेड़ भी खुश थे बच्चों को पाकर, खिले हुए फूलों को पाकर और पक्षियों को पाकर फिर से। Seeing such a delightful sight, ऐसा सुंदर दृश्य देखकर, of his garden, अपने बगीचे का, he was very happy, जायंट बहुत खुश था। His heart became soft, उसका दिल नरम पड़ गया। And he cursed himself for being selfish, और खुद को उसने कोसा कि वो अब तक स्वार्थी क्यों रहा था। 23rd क्वेश्चन है, पैसेज को पढ़ के इसमें से आंसर छांटने हैं। ये आपका बुक का चैप्टर का पैसेज है। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्च थ्रू मी एज आई स्टूड, तो समिट ऑफ एवरेस्ट, एवरेस्ट वाले चैप्टर से है ये। वट वर द नेम ऑफ द चैप्टर फ्रॉम विच दिस लाइन्स हैव बीन टेकन, चैप्टर का नाम है द समिट विद इन। सेकेंड हुआ द ऑथर ऑफ द चैप्टर HPS अहलूवालिया, लेखक का नाम। थर्ड, वट इमोशंस सर्च टू द ऑथर, लेखक में किस तरह की भावनाएं दौड़ने लगी। व्हेन ही वाज ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, जो वो एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गया। ही फेल्ट अ सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी, तो उसको ह्यूमिलिटी की भावना महसूस हुई, देश के प्रति सम्मान जागा उसके मन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द फिजिकल पार्ट ऑफ हिम सीम टू से? उसकी बॉडी, उसका फिजिकल पार्ट उससे क्या कहना चाह रहा था? थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, शुक्र परमात्मा का कि सब अच्छे से हो गया, वो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गया था। नेक्स्ट, वेयर वुड ऑल द रोड्स लीड टू आफ्टर रीचिंग द टॉप? टॉप पर पहुंचने, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के बाद सारी सड़कें कहाँ जाती हुई नजर आएंगी? ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लीड डाउन, सारी सड़कें उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगी, क्योंकि ऊपर की तरफ का रास्ता खत्म हो चुका था, वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुका था। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आपके ख़त्म हुए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप सबके अच्छे नंबर आएंगे। नाउ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।